आज हम इस पर बात करेंगे कि कैसे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माता-पिता का एक मददगार साथी बन सकता है। हाँ, खासकर घर पे बच्चों को पढ़ाने में। बिल्कुल, ये उन पेरेंट्स के लिए है जो शायद समय की कमी से या फिर विषय की जटिलता की वजह से थोड़ी मुश्किल महसूस करते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं। जरूर। तो देखो, इस पूरी बातचीत का जो मूल विचार है ना, वो बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली है। हाँ, ये सीधे तौर पर माता पिता की उस चिंता को पकड़ता है जहाँ वो अपने बच्चे की मदद तो करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा असहाय महसूस करते हैं। बिल्कुल। और ये बताता है कि एआई कैसे टॉपिक समझा सकता है, होमवर्क में मदद कर सकता है, सीखने को मज़ेदार बना सकता है। ये एक बेहतरीन शुरुआत है। शुरुआत तो बेहतरीन है, पर मुझे ये अभी भी थोड़ा हवा में लगता है। हाँ, मेरा भी यही मानना है। इसका जो मुख्य संदेश है वो वाकई दमदार है, लेकिन इसे सिर्फ कॉन्सेप्ट तक रखने के बजाय अगर ठोस असल उदाहरणों से जोड़ा जाए तो ये और ज़्यादा उपयोगी बन सकता है। मतलब यहाँ बार बार एआई टूल्स का जिक्र है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये टूल्स हैं कौन से। अच्छा। एक आम माता पिता के लिए एआई टूल एक बहुत ही वेग शब्द है। वो समझ तो जाएंगे कि मदद मिल सकती है, पर ये नहीं जानेंगे कि शुरू कहाँ से करें। हाँ, ये जानकारी और एक्शन के बीच एक दूरी बना देता है ना? एग्जैक्टली। तो मेरा पहला सुझाव यही है, बातचीत में कुछ जाने माने और आसानी से उपलब्ध एआई टूल्स के नाम और उनके इस्तेमाल का तरीका शामिल करना चाहिए। ठीक है, इससे सुनने वाले को तुरंत कुछ करके देखने के लिए एक दिशा मिलेगी। बिल्कुल। जैसे जब गणित के होमवर्क की बात हो तो ये कहने के बजाय कि एआई मैथ्स के स्टेप समझाता है, आप कह सकते हैं आप खानमीगो का एआई टूल खानमी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, खानमीगो। हाँ, बस सवाल की फोटो खींचिए और वो आपको हर स्टेप आसानी से समझा देगा। सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि पूरा तरीका। ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि माता-पिता यही चाहते हैं। वो बच्चे को नकल करना नहीं, बल्कि समझना सिखाना चाहते हैं। सही बात है। या फिर जब अंग्रेजी सीखने की बात हो तो ये सुझाव दिया जा सकता है, आप डुओलिंगो ऐप पर एआई के साथ बातचीत की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके बच्चे का उच्चारण सुधारेगा और उसे छोटे छोटे वाक्य बनाने में मदद करेगा। और कहानियां बनाने के लिए? उसके लिए चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई का जिक्र किया जा सकता है। माता पिता बस एक लाइन का आइडिया डालकर बच्चे के लिए एक मज़ेदार कहानी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव है। इससे ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाएगा। पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह से एआई को एक समाधान के रूप में दिखाया गया है, वो बहुत पॉजिटिव है। शायद थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव है। आपने मेरे मन की बात कह दी। क्या हम इसे और ज़्यादा भरोसेमंद बना सकते हैं? हाँ, और वो तभी होगा जब हम एआई के इस्तेमाल से जुड़ी संभावित चुनौतियों को भी ईमानदारी से सामने रखेंगे। सही है। अभी ऐसा लगता है कि एआई हर समस्या का कोई जादुई हल है, इसमें कोई कमी ही नहीं है। हाँ, और एक जागरूक माता-पिता के मन में स्क्रीन टाइम बढ़ने का सवाल जरूर आएगा। बिल्कुल। स्क्रीन टाइम, जानकारी की सटीकता या बच्चा कहीं तकनीक पर बहुत ज्यादा निर्भर तो नहीं हो जाएगा? ये सारे सवाल आएंगे। और अगर इनका जवाब ना मिले तो वो इस सलाह तो अपनाने में हिचकिचाएंगे। तो मेरा दूसरा सुझाव यही है, एआई के इस्तेमाल से जुड़ी एक तो आम चिंताओं का जिक्र करें और उनसे निपटने के सरल उपाय भी बताएं। अच्छा। इससे ये संदेश जाएगा कि आप सिर्फ फायदे ही नहीं, बल्कि इसके प्रैक्टिकल पहलुओं को भी समझते हैं। तो जैसे हम एक छोटा सा हिस्सा जोड़ सकते हैं, इस्तेमाल करें, न कि पूरे दिन के साथी की तरह। मतलब एक लिमिट सेट करें। हाँ, आप बच्चे के साथ मिलकर 20-25 मिनट का एक एआई लर्निंग सेशन तय कर सकते हैं। ये एआई लर्निंग सेशन सुनने में अच्छा लग रहा है। और जानकारी की सटीकता पर भी बात कर सकते हैं। वो तो बहुत जरूरी है। हम कह सकते हैं एआई से मिली जानकारी, खासकर विज्ञान या इतिहास जैसे विषयों में, कभी-कभी 100% सही नहीं होती। इसीलिए इसे हमेशा शुरुआती जानकारी के तौर पर देखें। और अगर कोई शक हो तो एक बार किताब से जरूर मिला लें। ये छोटी सी सावधानी आपकी सलाह को ज्यादा जिम्मेदार बनाती है। बिल्कुल सही। चुनौतियों को स्वीकार करने से ही विश्वास बनता है। तो अब तक हमने इसे ज्यादा प्रैक्टिकल और भरोसेमंद बनाने की बात की। हाँ। अब बात करते हैं इसके भावनात्मक जुड़ाव की। अंत में एक दिल को छूने वाला संदेश है जो बहुत अच्छा है, पर क्या हम उस भावना को पूरी बातचीत में बुन सकते हैं? बिल्कुल। ये मेरा तीसरा और आखिरी पॉइंट है।
अभी जो जानकारी है वो तथ्यों की तरह व्यवस्थित है, लेकिन अगर शुरू से अंत तक एक भावनात्मक कहानी या जुड़ाव बनाया जाए तो ये सिर्फ एक गाइड नहीं बल्कि माता-पिता के लिए एक गहरी प्रेरणा बन सकता है। आप सही कह रही हैं। अभी जानकारी टुकड़ों में है, समस्याएं, फिर उनके समाधान, एक लिस्ट जैसा लगता है। हाँ, और अंत में जो भावनात्मक स्पर्श है वो थोड़ा अलग-थलग महसूस होता है, जैसे उसे बाद में जोड़ा गया हो। तो आपका सुझाव है कि पूरी बातचीत को एक कहानी के इर्द-गिर्द बुना जाए? हाँ, एक काल्पनिक लेकिन रिलेटेबल माता-पिता और बच्चे की कहानी। ये दिलचस्प है। इससे सुनने वाला खुद को उस स्थिति में रखकर हर बात को ज्यादा गहराई से महसूस कर पाएगा। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? हम शुरुआत एक कहानी से कर सकते हैं। सोचिए 8 साल की मीरा अपनी साइंस की किताब लेकर पापा के पास आती है। सवाल है फोटोसिंथेसिस के बारे में। पापा जो दिन भर ऑफिस के काम में थके हुए हैं, उन्हें ये टॉपिक ठीक से याद नहीं। वे मीरा की मदद करना चाहते हैं पर खुद को थोड़ा लाचार महसूस करते हैं। ये भावना बहुत असली है। हर माता पिता ने कभी न कभी इसे महसूस किया होगा। बिल्कुल। फिर जब हम पहले सुझाव पर आते हैं, ठोस टूल्स के बारे में, तो हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे तब पापा ने AI टूल का इस्तेमाल किया और 2 मिनट में एक आसान वीडियो देखा जिसने उन्हें पूरा प्रोसेस समझा दिया। और होमवर्क वाले हिस्से में? होमवर्क वाले हिस्से में अगले दिन मीरा को मैथ्स के एक सवाल में मुश्किल हुई और पापा ने खानमिगो की मदद से उसे स्टेप बाय स्टेप समझाया। तो ये अब एक बोझ नहीं बल्कि एक टीम एक्टिविटी बन गया। एग्जैक्टली। और अंत में उसी कहानी को पूरा करें। अब पापा सिर्फ मीरा के होमवर्क में मदद नहीं करते बल्कि वे दोनों मिलकर हर शाम कुछ नया सीखते हैं। वाह! AI उनके लिए सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि उनके रिश्ते को और मजबूत करने का एक जरिया बन गया है। इस तरह से ये सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, ये एक अनुभव बन जाता है। सुनने वाला माता पिता खुद को उस पिता की जगह रखकर देख सकता है और उस बदलाव को महसूस कर सकता है। तो कुल मिलाकर इस बेहतरीन विचार को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए 3 मुख्य सुझाव हैं। पहला, AI टूल्स जैसे सामान्य शब्दों की जगह खानमिगो या डुओलिंगो जैसे असली और ठोस उदाहरण दें। हाँ, ताकि एक स्पष्ट शुरुआती बिंदु मिले। दूसरा, स्क्रीन टाइम जैसी व्यवहारिक चिंताओं का जिक्र करके और उनके समाधान बताकर इसे और विश्वसनीय बनाएं। भरोसा बनाने के लिए। और तीसरा, पूरी बात को एक कहानी के रूप में पेश करें ताकि माता पिता इससे भावनात्मक रूप से जुड़ सके। बिल्कुल, ये विचार पहले से ही बहुत सशक्त है। ये छोटे छोटे बदलाव इसे सिर्फ जानकारी देने वाले कंटेंट से बदलकर एक ऐसा साथी बना देंगे जिस पर माता पिता भरोसा कर सकें और जिसे वे तुरंत अपनी जिंदगी में अपना सकें। हमें उम्मीद है कि ये सुझाव आपके काम आएंगे। जब आप इन बदलावों को शामिल कर लें तो इसे फिर से हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें यह देखने में खुशी होगी कि यह और जितना निखर कर सामने आता है।